बाबा के मरने की खुशी में जेफ द किलर और उसका टीम एंजॉय करता है। एंजॉय करते करते बॉब को टॉयलेट लगता है पर कोई उस पर वार करता है, जिसके बाद बक के साथ भी ऐसा ही होता है। बॉब बक के लापता होते ही जेफ द किलर जादूगर मार्क्समैन और ग्रैंडपा को पता लगाने के लिए भेजता है, जहां ग्रैंडपा भी लापता हो जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। पहले बॉब, बक, फिर ग्रैंडपा, सबके सब लापता हो रहा है, पर ये सब कौन कर रहा है? जादूगर अपना दिमाग लगाता है, जहां उसे समझ आता है कि हमलावर उसके 3 साथी पर वार कर चुका है और अब मार्क्समैन, जेफ द किलर और वह खुद बचा है। हमलावर का अगला टारगेट मैं, मार्क्समैन या जेफ द किलर हो सकता है, इसलिए उससे मुकाबला करने के लिए हम तीनों को एक साथ रहना होगा। तीनों एक साथ रहे, इसलिए जादूगर फटाफट मार्क्समैन की तरफ भागता है। जादूगर मार्क्समैन की तरफ जा रहा था, पर वह देखता है कि मार्क्समैन भागकर उसकी तरफ ही आ रहा है। जादूगर भागो यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। मारे जाओगे? पर वो है कौन जो सबको मारना चाह रहा है? जादूगर वो तो मार्क्समैन। जादूगर देखता है कि मार्क्समैन पर गदा से वार हुआ है, पर गदा से हमला करने वाला दिखाई नहीं देता है। कौन है जो गदा से वार किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। जादूगर के बोलते ही एक गदा उसकी तरफ आता है और उस पर जोरदार वार करता है। जादूगर वापस से उठता है, पर वह किसी को देखकर चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। मार्क्समैन, जो मैं देख रहा हूँ क्या यह सच है? हाँ जादूगर, हम जो देख रहे हैं वो सच है, क्योंकि बाबा मरा नहीं, वह जिंदा है। अपने सामने बाबा को जिंदा देखकर जादूगर का हवा टाइट हो जाता है, जिसके बाद वह डर के मारे वहाँ से जेफ द किलर की तरफ भागता है। जादूगर के भागते ही मार्क्समैन भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बाबा फिर से गदा से वार करते हैं। हाँ, बाबा मेरे पास नहीं आइए, नहीं तो मैं मिश्रा जी को मार दूंगा। मार्क्समैन के धमकी देने पर बाबा अपनी शक्ति से मिश्रा जी का शरीर से मार्क्समैन को अलग करने लगते हैं। तुमने गलत का साथ दिया मार्क्समैन, इसलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बाबा मार्क्समैन को मिश्रा जी से अलग कर देते हैं, जिसके बाद मार्क्समैन वहाँ से भागने का काफी प्रयास करता है। तुम बच के भागना चाहते हो? ये लो। बाबा आग को बुझाओ। बाबा अपनी शक्ति से मार्क्समैन को जला देते हैं। इसका खेल खत्म हुआ, पर अब जादूगर और जेफ द किलर की बारी है। दोस्तों, आपके अपने चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में 1 दिसंबर संडे सुबह 10 बजे न्यू एपिसोड आने वाली है, जिसका नाम हॉरर क्लाउन है। तो आप सभी रेडी रहना उस वीडियो को देखने के लिए। इधर जादूगर घबराते हुए जेफ द किलर के पास आता है। जेफ द किलर, भागो यहाँ से, बाबा हमें भी मार डालेगा। ये क्या बोल रहा है जादूगर? बाबा तो यहाँ मरा पड़ा है। नहीं जेफ द किलर, ये कोई और है, बाबा मरा नहीं, वो जिंदा है। जादूगर का बात सुनकर जेफ द किलर को समझ नहीं आता है कि आखिर ये कैसे संभव है। जेफ द किलर, हमने गुप्ता जी को पिंजरे में कैद करके रखा था, पर वो है कहाँ? जादूगर के बोलते ही जेफ द किलर पिंजरे की तरफ देखता है, जहाँ गुप्ता जी के साथ रॉड और जंपर भी गायब था। ये क्या हो रहा है? मैं तो यहीं था, तो फिर कब गुप्ता जी यहाँ से भाग गया? जेफ द किलर, मैं भागा नहीं, बल्कि बाबा ने हमें कैद से निकाला है। मैंने कहा था जेफ द किलर, बाबा मरा नहीं, वो जिंदा है। बाबा जिंदा है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? जेफ द किलर, तुमने मुझे पुकारा, ये लो मैं आ गया। देखो जेफ द किलर, बाबा जिंदा है और उसने बॉब, बक, ग्रैंडपा और मार्क्समैन को मार दिया। बाबा को अपनी आंखों के सामने देखकर जेफ द किलर शॉक हो जाता है। बाबा जिंदा है तो मैंने जिसका सर काटा वो कौन है? तुमने अच्छा खेल रचा था जेफ द किलर, और यदि मैं अपनी चालाकी नहीं दिखाता तो शायद मैं सच में मारा जाता।
जेफ द किलर के साथ उसके दोस्त जंपर और रॉड को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ कछुआ बाबा आए थे और बाबा के जगह एक उनका पुतला रखकर बाबा को लेकर वहाँ से गायब हो गए थे। जेफ द किलर, तुमने जिसका सर काटा वह मेरा पुतला था, जो कछुआ बाबा का माया जाल था। तुम्हें लगा तुम मुझे मार दिए, पर कछुआ बाबा ने मुझे बचा लिया था, जिसके बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को सबक सिखाया और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। इतना बड़ा षड्यंत्र! मैं खुश था तुम्हारे मरने से, लेकिन तुम वापस से आ गए। पर मैं इस बार तुम्हारा सर जरूर काट कर रहूंगा। बाबा का सर काटने के लिए जेफ द किलर आगे बढ़ता है, पर जंपर दूर से ही उस पर वार करता है। जंपर का वार से जेफ द किलर नीचे गिर जाता है। जादूगर, तुम मूर्ति क्यों बने हुए हो? अपना जादुई छड़ी का कमाल दिखाओ। जेफ द किलर के बोलते ही जादूगर अपनी जादुई छड़ी से लोहे का पिंजरा को उड़ाकर बाबा की तरफ फेंकता है। पिंजरा बाबा के नजदीक आता ही है, तभी वह अपने गदा से जोरदार वार करते हैं। जादूगर, ये बच्चों वाली खेल क्या खेल रहे हो? बाबा पर मिसाइल से वार करो। जेफ द किलर के बोलते ही जादूगर अपनी छड़ी को मिसाइल लॉन्चर बना लेता है। ये हुई ना बात, अब इन सभी को मिसाइल से उड़ा दो। बाबा, जादूगर मिसाइल से वार करने वाला है, अपने आप को बचाइए। जादूगर मिसाइल से बाबा पर वार कर देता है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। जादूगर दोबारा मिसाइल से वार करता है, पर इस बार बाबा हवा में उड़कर अपनी शक्ति से उस पर वार कर देते हैं। बाबा का वार से जादूगर नीचे गिर जाता है और साथ में उसका मिसाइल लॉन्चर भी। मिसाइल लॉन्चर नीचे गिरने के बाद जेफ द किलर उसे उठाने लगता है, पर बाबा उसके नजदीक आ जाते हैं और अपने गदा से उसकी अच्छी कुटाई करते हैं। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अपनी जान बचाने के लिए दोनों मिलकर बाबा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर बाबा उन दोनों को छोड़ते नहीं है। बाबा का मार से दोनों बेहोश हो जाता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, जंपर और रॉड, तुम सभी यहाँ से निकलो। मैं अभी इन दोनों को सही जगह पहुँचा के आता हूँ। सभी को बोलकर बाबा दोनों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। चलो सभी, हम सभी यहाँ से निकलते हैं, बाबा वापस आ जाएंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी, जंपर और रॉड वहाँ से जाने लगता है, पर उन्हें नहीं पता था कि यह सब कोई छिप कर देख रहा है। अरे ये क्या, जो छिप कर सब पर नजर बनाए हुए रखा था वो मिस्टर मीट है। तो दोस्तों, जेफ द किलर और उसका टीम को तो बाबा सबक सिखा चुके हैं, पर ये मिस्टर मीट कहाँ से टपका? आखिर मिस्टर मीट तो मारा गया था, तो फिर ये कौन है? आप सभी के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, पर हर सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।